दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 यानी इसकी नंबरिंग पेपर के अकॉर्डिंग है। मैंने कोई टाइप नहीं किया है, ओरिजिनल पेपर से इसको काटा है। बात समझ गए? चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता 20% सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए और 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए निवेश किए गए धनराशि पर ब्याज दरों का अंतर इतना है। एक चीज समझो, आप मोटा मोटा समझो, ये 3 वर्ष का सीआई माइनस एसआई आया है, बस ये क्वेश्चन है, बस और कुछ नहीं। मतलब यही क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको करने का तरीका, रेट हमारा 20% है यानी आर बराबर 20%, यानी हम इसे 1/5 कहेंगे। और अगर प्रिंसिपल लेट करेंगे तो 5 का क्यूब, क्योंकि 3 साल है इसलिए 125 मानेंगे। यानी प्रिंसिपल को हमने 125 मान लिया। बहुत पेशेंस से समझना, प्रिंसिपल 125 है, 20% का अर्थ 1/5 यानी पहले 25 आया, फिर 20% 1/5 यानी 5 आया, फिर 20% 1/5 यानी 1 आया। मेरे प्यारे देशवासियों, चीजों को बेहतर समझिएगा। साल है कितने? 3, यानी 3:3:1। बच्चा जानता है कि पहले वाला एसआई होता है और जो पोर्शन बचता है, जो पोर्शन यहां से बचता है, ये पोर्शन सीआई माइनस एसआई होता है। तो 5 × 15 = 16, यानी 16 यूनिट की वैल्यू हमें दी गई है। कितना? 448। दोस्तों, थोड़ा पेशेंस रखिएगा और चीजों को समझिएगा। 16 से भाग देना है, बड़े पेशेंस से भाग दो। 16 दूनी 32 यानी 2 बार में, और ये 28 बार में गया, यानी ये 28 का गुणा सिर्फ 25 में 28 का गुणा कर दोगे, जो आएगा वही आंसर आएगा। यानी आंसर के लास्ट में 2 जीरो और 7 का मल्टीपल, 2 जीरो और 7 का मल्टीपल ये हो गया, यानी 3500 आंसर। सर, ये तो आपके सामने लिखा था, आप कैसे बता दिए कि 2 जीरो और 7 का मल्टीपल? सर, चीटिंग करते हो देवताओं। 7 × 4 ऐसे कर लो, 25 × 5, 25 चौका 100 यानी 2 जीरो, 7 पना 35, 3500 आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन नंबर 2? इसकी नंबरिंग पेपर के अकॉर्डिंग है, इसे बढ़िया से समझना और अच्छे से समझाएंगे। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी, चिंता कोई नहीं करेगा। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो हां। चलिए, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 अलजेब्रा का। अब ये, इसको अगर कोई हवा समझ रहा है तो वो स्वयं जिम्मेदार है। पेशेंस रखना, सारे जहरीले क्वेश्चन भी है, सब प्यार से सिखाएंगे। ये चीज यहां आया तो y+4 हो गया, जो कि क्यूब के अंदर √6 हो गया। कलर लाल चलेगा आज। इसका होल क्यूब कर दो। सर, क्यूब क्यों? क्योंकि यहां क्यूब है तो इसका भी होल क्यूब कर दो। ये हो जाएगा y⁻3, 4 का क्यूब 64, और ये 3 × y × 4, और मेरे प्यारे दोस्तों y+4 ऐसे, और रूट ये तो 6 ही हो जाएगा। दोस्तों ध्यान देना, ये y³ ऐसे, 4 × 12, 4 × 12, 12 का स्क्वायर यानी 12y² हो गया। फिर 4 चौक 48 यानी 48y हो गया। 64 को ऐसे लाइए बराबर 6। अब बच्चा कहे सर हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं, तो हवन करने जाते हो क्या पेपर में?
यहां 100 होना है, यानी 36 इधर जोड़ दो तो यहां 100 हो जाएगा, 36 उधर जोड़ दो तो यहां 36 6 42, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 42 आएगा। सर कितनी लाइन में है? 2 लाइन में। बड़े प्यार से सीखना, अंत तक आपको बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद इसकी नंबरिंग पेपर के अकॉर्डिंग। अब ये सिंप्लीफिकेशन आया पेपर में, ये अब आप खुद बताना 6 डिवाइड बाय कितना होता है, बस इतना बताओ। तो आप कहोगे सर 3 होता है, प्लस 4 ऐसे, 9 त्रिका 27 ऐसे होगा, ये आएगा माइनस का 1। बोलो हां, यानी नीचे हो गया 26, 12 4 16 में से 3 गया 13, 13/26 1/2 आएगा। बोलो हां, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। दोस्तों अब यहां कहता है एचसीएफ निकालो। जो बच्चा मुझसे पढ़ता है वो जानता है, कलाएं जानता है। कलाएं हमने क्या कला बताई है कि दो नियरेस्ट वैल्यू का सिर्फ डिफरेंस ले लो, उससे बड़ा एचसीएफ नहीं होता। इसका जो अंतर आया वो 70 आया, या तो 70 होगा या 70 का आधा 35 होगा या 35 से कम होगा या 5। अब देखो यहां पर 35 ही क्यों? क्योंकि 35 से 245 जाता है, 175 35 पंजा होता है, 35 गुणे 11 ये होता है, यानी सीधे 35 आंसर। कैसा लगा इसका एचसीएफ? बोलो मगर प्यार से। हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। प्यारे दोस्तों इसमें बाइलिंगुअल की कोई जरूरत नहीं, सीधे एचसीएफ। जहां क्वेश्चन बड़ा होगा, जो समझ में नहीं आपको आएगा वो बाइलिंगुअल है, बाकी पेपर ढूंढो, अपना इंग्लिश हिंदी देखो। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन हमने बाइलिंगुअल लगा रखे हैं। अब देखिए बाइलिंगुअल वालों, जहां जरूरत है वहां आपके लिए। ठीक है, कहता है एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है, यदि वह अपनी 30% की वृद्धि कर दे। आप देखिए कितना 30% बढ़ा दे, यानी पहले स्पीड क्या थी 10 थी, आप 13। सर ये क्या हो गया? 30% को ये समास 3/10 कहता है, यानी 10 से 13, 10 से 13, तो जो टाइम होगा बच्चा 13 से 10 हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल, टाइम क्या हो जाएगा? 13 से 10 हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों कहता है तो उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम लगते हैं। दोनों का अंतर 3 यूनिट और यही 3 बराबर 15 मिनट के, यानी किसका गुणा होगा? तो यहां 5 का होगा। हमसे कहता है अपनी मूल चाल से चलते हुए उस दूरी को तय करने के लिए समय, मूल चाल यानी स्टार्टिंग वाली, और समय ये वाला इनिशियल वाला चाहिए। 13 5 65, 65 को अगर घंटा में कहोगे तो 1 घंटा 5 मिनट, इस ये समाज इसे कहता है। 1 घंटा 5 मिनट इज द राइट आंसर। खुशी मिल रही है कि नहीं? मिलेगी अभी जब डिफिकल्ट क्वेश्चन को मोहब्बत से कराया जाएगा। सभी लोग तेजी से लाइक ठोक दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। ये हाथ जोड़ के निवेदन है, तभी कल का सेशन जबरदस्त होगा। कल का सेशन तभी होगा जब 2000 लाइक इस सेशन में होंगे। 23 के बाद 24, क्योंकि जहर को कराएंगे बच्चों। अभी हमने जो यूथ की नई किताब पढ़ाई है, सेम क्वेश्चन, ना इधर ना उधर, ना इधर ना उधर। जाकर देखो ट्रिग्नोमेट्री, इसी साल एनटीपीसी में यही क्वेश्चन पूछे गए। समझो हमने क्या सिखाया रहा है? साइन वाई की वैल्यू से भाग दो दुई, कॉस वाई अपॉन साइन वाई, तो क्या होता है? कॉट वाई बराबर √5 के। बोलो बोलो, टेल टेल, कॉट वाई बराबर √5 - 2। खुल के बोलो। और इसका कॉन्जुगेट यानी 10y हमको चाहिए
√5 + 2 आंसर, यानी ये आंसर होगा। सर यहां पर जब यूथ पढ़ा रहे थे तो बच्चा ने पूछा था सर यहां माइनस प्लस क्यों? हमेशा याद रखो अगर हमें 10y चाहिए तो क्या आएगा 1/√5 - 2, इसका कॉन्जुगेट ऊपर जाएगा तो कुछ ऐसा होगा बच्चा। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे देशवासियों, 5 a - b a + b, 5 में से 4 गया तो नीचे 1 हो गया, ऊपर यही बचा, यही आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। फर्जी क्वेश्चन कहता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म, देखो यहां क्या थोड़ा सा बदलाव है, हल्का सा, 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रॉस करना है। हमने क्या बताया था, जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती तो अपनी ही लेंथ को, अब प्लेटफॉर्म है वहां पर व्यक्ति से कंपैरिजन हो रहा है, अब तुम ट्रेन की लंबाई लेके बैठ गए होगे तो खेला हो जाएगा। समझो 54 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और इसी 3600 सेकंड में मेरे प्यारे दोस्तों 54,000 मीटर तय करेगा। पहले बोलो हां। 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म यानी ट्रेन की लेंथ ही बंदे को क्रॉस करेगी, यानी 450 मीटर ये ट्रेन की लेंथ है। ये क्या है? ट्रेन की लेंथ। बस इसे क्रॉस करने में जो समय लगा वही निकालना है। सर कैसे करते हैं? प्रकाश सॉल्यूशन 2 0 2 0 1 0 1 0 कहते हैं 9 से ये 6 बार में गया, 9 से ये 5 बार में गया, 6 में किसका गुणा करें कि 36 हो जाए, तो नचौ को छचरंग 36, तो 5 में भी किसका गुणा करेंगे 6 का, 6 पंचे 30। ठोको लाइक, बोलो हां। 30 इज द राइट आंसर। प्यार से पढ़िएगा, मोहब्बत से। सेम क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में इत्तू सा भी दम नहीं, पता नहीं बच्चा क्यों डरा जा रहा है। अरे ये 1 + tan θ 1 - एलसीएम लो ना मेरे भाई, किसने मना किया है? क्या आप एक स्टेप लिख नहीं सकते हो क्या पेपर में जाकर? और 1 ये दोनों का गुणा तो 1 - tan² θ। सीबीटी 2 दोगे है तो चीजों को सीखना भी पड़ता है। हैप्पी बर्थडे। और 1 1 2 से 2 गया, यानी 1/2 बराबर 1 - tan² θ। बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूजिया गए होंगे, अरे देवता ये 2 है, ये 4 से भाग दोगे तो 2/4, ये इधर जा रहा है 2/4 यानी 1/2। इधर आओ, tan² θ बराबर 1/2। पाइथागोरस, ये 1 होगा, ये √2 होगा और ये √3 हो जाएगा। हमसे कहता है कॉसेक, देखो 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 कॉसेक √3/1 यानी 3 हो गया क्योंकि स्क्वायर है। सेक √3/2 स्क्वायर करो यानी 3/2, 6 3 9, 9/2 आंसर। ईमानदारी से बताओ कैसा लग रहा है? मैंने भर भर के आपको सिखाया है, भर भर के सिखाया है। ठोक दो लाइक, बोल दो हां सभी लोग युद्ध स्तर पे। आज तो खेला होगा और कल सुबह डबल खेला होगा, पूरा सेट कराएंगे और दिखाएंगे आसान पेपर होता है। हल्का सा ये क्वेश्चन अच्छा है, बस ये क्वेश्चन। रीजन क्या है? ये टफ नहीं है, ये जो 36 नंबर है टफ नहीं है, ये एवरेज का क्वेश्चन है। आप बेसिक से करो ना, जब पेपर में नया क्वेश्चन बनता है तो काहे ये दिमाग लगाते हो? हम बेसिक से करेंगे, मुश्किल से 3-4 लाइन में हो जाएगा। पर बच्चा सोच रहा होगा सर का शॉर्टकट, सर अरे कुछ क्वेश्चन बेसिक होते हैं, इनका गुणा करो मेरे भाई। चलो मैं लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं वरना तेजी से हो जाता। पहले बोलो हां, फिर क्या? पहले 15 तो 15 × 51, फिर 12 और 56, 12 × 56, तो टोटल थे हमारे पास 30, 15 ये 12, यानी इससे जो वैल्यू मिलेगी वो 3 संख्याओं की मिलेगी। कितने की मिलेगी देवताओं? 3 की। देखो दिमाग लगाने को लगा सकते हैं कि 3 कॉमन लो, दुनिया कॉमन लो, ये सब कुछ नहीं, क्योंकि पेपर के हिसाब से चलेंगे। कर दो गुणा, 5 × 15 हासिल 1, 15 1 16, 1650।
15 एक कम 15 हासिल 1, 15 75 1 76। सीधी सी बात, पेपर की तरीके सोचो। 12 बरछंग 72, 7 हासिल 12 पंचे 60 और 7 67। अब इसको घटाओ मगर प्यार से, सभी लोग इसको घटाओ, डरो नहीं घटाओ, डरो नहीं घटाओ, डरो नहीं घटाओ। दोस्तों कलर कोई डार्क होना चाहिए, काला कलर, ओहो काला कलर। 0 5 2 यानी 10 में से 7 गया, 3 आया, कोई तकलीफ नहीं। 4 ये हो गया 14, ये 13, यहां 4 आएगा क्योंकि एक हासिल, तो 14 में से 13 गया, 1 आया। अब ये 15 हो गया, तो 213 ये हो गया, तो ये तो 3 लोगों का हो गया। कहता है प्रभु 68 और 78 जोड़ दो और शेष 3 संख्याओं का औसत, तो इसमें 68 और जोड़ दे रहे, 74 और 74 बोला गया। और हमसे कह रहा देवता औसत बताओ, तो 3 संख्या ये 2 ये, तो टोटल 5 हो गई। 8 4 12 3 15 हासिल 1 ठो, 7 6 13, 7 6 13 1 14 1 15 हासिल 1 ठो, 2 और 1 3, 355/5। और देवताओं देखो कितनी लाइन है, 1 2 3। अब ये काटे नहीं पा रहे हो तो हवन करने गए हो का? 71 आंसर। याद रहे, सब सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। अच्छा देखो, लाइव 480, लाइक 311, किसी को नहीं पसंद आ रहा होगा, फिर भी हम पढ़ाएंगे क्योंकि मैं हूं प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। ये क्वेश्चन फर्जी क्वेश्चन सर बड़ा टफ आता है। अरे देवताओं देवताओं, चैन से सोना है तो सीख लेना है। 10.2 अपॉन 0.17। देखो मगर प्यार से दशमलव हटाओ, यहां करके ऐसे, क्योंकि 2 डिजिट होना चाहिए। 17 से कितनी बार में जाएगा? 6 बार में, 60 आंसर। हां, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मतलब ये दूसरा प्यारा क्वेश्चन। पेपर टाइम ऐसे क्वेश्चन को पहले तो आप छोड़ने की कोशिश करो, अगर आपके पास समय तो ट्राई करो। ये टफ नहीं है ना। देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आजकल थोड़ा सा बढ़िया आ रहा है, टफ नहीं आ रहा, हल्का सा कैलकुलेटिव। 5000 की कुल धनराशि में दानिश का भाग इतना है और शेष भाग 10% के हिसाब से इतना है। यदि 2 वर्षों में दानिश को कितना मिला? 1072। 1072 दानिश को कितने वर्षों में मिला? 2 वर्ष में। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। 2 से भाग किया क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। और किस पे मिल रहा है? 5000 पर। बोलो बोलो, टेल टेल। अब यहां दिमाग लगाओ। अब प्रकाश सर स्टूडेंट हो तो कब दिमाग लगाओगे? 2 0 2 0। बोलो हाँ, ये 100 हुआ, भाग दोगे तो 10.72 एज ए परसेंटेज आ गया। और अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा क्योंकि मैं करूंगा मिक्सचर एंड एलिगेशन से। 12%, 10%, 12%, 10%, ओवरऑल कितना? 10.72%। मेरे मासूम से दोस्तों घटाओ 0.72 पाओ। बोलो हाँ, पहले 12 है फिर 10 है। हाँ, कभी कभी खेला होता मेरे साथ। इसको घटाते समय सावधान इंडिया रहना चाहिए। ये शायद 1.28 हो जाएगा, 1.28। ठीक है, दया इसको काटो, दशमलव से दशमलव हटाओ, 8 से भाग दो, 9 8 72, 8 से भाग दो तो 16 बार में, यानी 9 और 16 का रेशियो आ गया। 9 16 होता है 25, 25 बराबर किसके? 5000 के, यानी 1 बराबर 200 के। हमका का चाहिए? कहता है हमसे प्रभु 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर, तो ई 9 200 का गुणा कर ली। तो इस क्वेश्चन से अगर डरोगे तो फिर कैसे काम चलेगा भैया? 1800 आंसर। अब आप लगा रहे होगे साधारण ब्याज को उसको लेकर, तो कैलकुलेटिव हो जाएगा, वरना फर्जी क्वेश्चन। बोलो बोलो, टेल टेल। अरे ठोको लाइक, बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपके पास दिमाग है तो ये फर्जी क्वेश्चन होगा आज से।
क्योंकि आप ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट। देखो एक बच्चा जुझारू होगा, लगा होगा, इसको पकड़ा, ये 500 के पास है, पहले बोलो हां। अब एक मोटा मोटा देखो, ये या चाहता है 1 में 4 का गुणा, पहले समझो 1 में 4, इसे आप 2 समझ लो क्योंकि अप्रॉक्स चाहिए, इसे ज्यादा है तो 5 समझ लो मेरे भाई, ज्यादा है तो 5 समझ लो। अब 2.8 में 19.75 से भाग देना है, मतलब इसको भाग दोगे तो ना के बराबर आएगा, ना के बराबर, ना के बराबर 500 और 10, 510। अब और क्या, ये तो अरे आप खुद ही देवताओं, 2.87 में आप 19.70 से भाग दे रहे हो, क्या ये कभी एक आएगा? एक और तो नहीं आएगा। बोलो बोलो, टेल। अब इसी क्वेश्चन में जूझ गए होंगे बच्चे, पेपर बर्बाद कर दिए होंगे इसी क्वेश्चन के चक्कर में। फिर कहते हैं सर व्हाई दिस कोलावरी, पेपर डिफिकल्ट आया है सर। अरे चीजों को सीखो, मैनेज करना सीखो, पेपर टाइम। एक्चुअल में ये चीज हमारा पेपर टाइम क्या बहुत दिक्कत करता। अब सीधी सी बात है, अब हम अभी करा रहे तो हमें आसान लग रहा है, पेपर टाइम का प्रेशर मैटर करता है, असली बात यह है, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। 2 अंकों वाली एक संख्या, अब यहां बच्चा सोच रहा होगा शॉर्टकट। अभी मैं यूथ का नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं, मैंने बताया कि भैया 2 अंकों वाली संख्या अगर लिखनी है तो 10x प्लस वाई लिखो ना, किसने मना किया? 2 अंकों वाली एक संख्या का 1/7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है, आधे तो आधे से, और यही कह रहा है 10x प्लस वाई 1/7 15 कम है, यानी ये ऐसे। अब ये सर कैसे कर दिया, फिर समझो। 2 अंकों वाली एक संख्या का 1/7, 2 अंकों की ये संख्या, इसका 1/7, ये जो वैल्यू है कॉमा लग गया है, उस संख्या के आधे से ये जो वैल्यू है 15 कम, यानी दोनों का अंतर 15 है। अब आगे कहता है कि सर 2 अंकों वाली उस संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करो। फर्जी क्वेश्चन, ये 7 का गुणा 70, यहां 20 यानी 50x आ जाएगा, 7y 2y यानी प्लस का 5y आ जाएगा। और मेरे दोस्तों 7 ये 2, 14 गुणे 15 210 हो जाएगा, 5 से भाग दो, किसने मना किया है? यानी ये 2 अंकों की संख्या फिर से हो गई 10x प्लस वाई, और 210 में अगर 5 से भाग दोगे 42, कह रहा है इसके अंकों का योग क्या होगा? 6 होगा। 42 का योग 6, 42 का योग 6। बोलो बोलो, टेल। खुशी मिली कि नहीं? अरे भैया एक्चुअल में क्या है कि बच्चे अफवाह फैला दिए, बच्चे डर गए, अरे दैया रे कहां से पेपर आया। भैया जिसने मुझसे यूथ पढ़ी, नई वाली नहीं पुरानी वाली भी यूथ हमसे पढ़ी है, पुरानी जो पढ़ा दी थी, मान लो चलो नई भी नहीं पढ़ी, आज से 1 साल पहले, जिसको लाखों लोगों ने देखा है, सब हुआ है। और मेरे भाई 1 साल से अभी टफ नहीं, हां हो सकता है जो अभी बाकी 2 सेट है वो हो सकते हैं, पर ये टफ नहीं है। ठोको लाइक, बोलो हां, कम से कम 2000 लाइक चाहिए मुझे आज की डेट में। अब ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का बनाएंगे, और ये सेम क्वेश्चन अभी हाल ही में कराया यूथ में, नई वाली यूथ में। देखो पी कहता है किसी काम को 40 दिन में करेंगे, क्यू कहता है 90 दिन में करेंगे, आर कहता है 36 दिन में। मेरे देवताओं एक प्यारा सा एलसीएम लो, 180। इससे 180 नहीं, 40 से नहीं जाता है, 360 ले लो मेरे भाई। शायद वहां पर भी ऐसे ही किया था मैंने, 40 से भाग दोगे तो ये 9 बार में जाएगा, 90 से भाग दोगे तो ये 4 बार में जाएगा, 36 से 10। देखो कंडीशन हमेशा चेंज करता है, ये बात हमेशा है। देखो 40 90 36 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, इतना तो हर जगह मिल जाएगा। यहां हल्का सा बदलाव, कुछ नहीं है। कहता पी कार शुरू करता है, क्यों 7 दिन बाद उसके साथ शामिल होता है। चलो मैं लिख के बताता हूं। तो इसका मतलब पी ने 7 दिन काम किया, उसके बाद क्यू शामिल हुआ, किसके साथ? पी के साथ। यही तो हुआ मेरे भाई। अरे देवता हमने काम चालू किया, 7 दिन हमने काम किया, 8वें दिन तुम मेरे साथ शामिल हो गए, यानी Q प्लस पी। पहले बात को समझो, फिर आगे क्या कहता है।
यदि आर शुरुआत से 8 दिन बाद, 7 दिन पहले हो गए, इन्होंने सिर्फ एक दिन ऐसे काम किया है, क्योंकि आर जो आ रहा है वो 8 दिन बाद आ रहा है, यानी अब आर आ रहा है, पी क्यू आर, अब ये तीनों हो गए, तो ये मिलकर काम करेंगे एक्स दिन, और काम कितना होगा 360। बस इतना हमें एक्स चाहिए, हमें एक्स चाहिए, हो गया। वह दिस से 9, पी की जगह 9 चिको 9 सत्ते 63, क्यूपी 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 9 4 13, 9 4 13, पी क्यू आर ये शायद 23 होगा, 360 के दया, यानी 23x ऐसे रखो, 3 3 6 10 में से 4, अब ये 35 बचा, यानी समझ गए 5, 15 में से 6 1 7, 15 में से 7 गया 8 आया, शायद ये 284 आएगा, तो x बराबर 284/23। यहां पर भी हम दिमाग लगाएंगे, भागाक, यहां पर भी हम दिमाग लगाएंगे, यही आंसर। सर कैसे कैसे, देखो इसके यूनिट प्लेस में क्या है 4 है, देखो 5 क्या है 15, 15 8 23, यानी ये गलत हो गया, इसको बोल जाओ अभी, 3 त्रिका 9, 9 8 17, ये भी गलत हो गया, 3 4 11, ये भी गलत हो गया, 3 दूना 6 और 8 14। कैसा लगा? अरे यूनिट प्लेस तो सुना ही होगा, कि नहीं सुना है भैया तो देवताओं थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये आंसर, ये नहीं, ये आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बोलो, टेल टेल, अरे ठोको लाइक बोलो। हाँ, किसने कह दिया अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई? अरे फिर वेट करो, बेसिक क्वेश्चन है मेरे भाई। गलती से किसी दिन कोचिंग घुस जाना जहां टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हो और कोई टीचर कायदे का हो हमारे तरीका, ठीक है? किसने कह दिया अच्छा क्वेश्चन? अब इतना नहीं कर पाओगे तो फिर क्या करने जा रहे हो? सीबीटी 2 दे रहे हो, हैं 6-6 महीने से पढ़ रहे हो। अब देखो, अभी कल हमने यूथ का परसेंटेज करा रहे थे, यूथ नई वाली किताब का, बच्चा कह रहा था सर सर ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं परसेंटेज में, आप काहे बताए पढ़ो, फर्जी क्वेश्चन परसेंटेज का। ले देखो देखो देख लेना, ओरिजिनल पेपर का है क्वेश्चन जो कल को कह दो सर आप अपने मन से छाप ला। कहता 23.5% बराबर 11.75। कल बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं हो रहा था मुझसे, कह रहा था सर पेपर में तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है। ले दया दया, यहां दशमलव हटाओगे यहां तो एक तो जीरो लगाओगे, 235 से ये 10 बार में जाएगा और 235 से ये 5 बार में जाएगा, क्योंकि 5 5 तो 5 ही बार में जाता है। अब हमका क्या चाहिए? 100% चाहिए, 50 आंसर। ठोको लाइक बोलो हाँ। अभी तो जब मेंसुरेशन के क्वेश्चन आएंगे तो आपको याद आएगी, अभी हाल ही में पढ़ाया है, हाल ही में पढ़ाया है मेंसुरेशन। हाँ, यहां हल्का सा बोल सकते हैं, ये टफ नहीं है ना, हमारे अंदर प्रेशर बहुत होता है, समझो। कहता प्रेक्षण इतने का माध्य इतना है, दया दया दया, ये माध्य है। अब हमें करना क्या है, ये के लिख रहा है तो इनको जोड़ना है। पहले देखो कितनी है, 4 4 8, यानी 8 से भाग दोगे, 9 7 16, बड़ा पेशेंस से हमें याद करना पड़ेगा। 9 7 16, 9 7 16, 16 8 24, 24 1 25, 25 6 31, 31 और 9 40, 4 हासिल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 4 13। देखो पेपर टाइम प्रेशर बहुत होता है। के यानी 2K बराबर 21.25। बाकी हम बड़े आराम से कर देंगे, होते 35 है, हम 38 क्वेश्चन कराएंगे मैथ के, खुद ही समझ जाओगे। ये 200 होता है, 2 हासिल हो गया, 8 2 10 और 16 1 17, 170, यानी 2K बराबर 40 के बराबर 20 के। हमें कोई तकलीफ नहीं, के 20। अब हमसे कहता है कि प्रभु बहुलक 29 है। अब बहुलक 29 है, अब बहुलक 29 है, इसका मतलब 29 तो एक ही बार है। बहुलक तभी होगा जब पी की वैल्यू 29 29 हो, क्योंकि 3 बार पी होगा तभी वो बहुलक होगा। तो 29 - 20 इज इक्वल टू 9। ठोको लाइक बोलो हाँ, 9 इज द राइट आंसर।
खुशी मिल रही है कि नहीं, सभी लोग बोलो। अच्छा भैया लाइक एक तो कर दो, 700 के आसपास लोग हो, लाइव हो, लाइक भी तो बनता है मेरे भाई। मेहनत कर रहे हैं, कल भी मेहनत करेंगे मेरे भाई। अभी तो इसके सॉल्यूशन कहीं मार्केट में आए नहीं, हम पढ़ा रहे मेरे भाई। अभी कितनी देर पहले आंसर की आई है, खुद ही सोचो। अब कुछ तो टीचर का भी सपोर्ट किया करो मेरे भाई, जो मेहनत कर रहा है। जो बच्चे नहीं जानते, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखो कितनी किताबें पढ़ा दी, उसका भी तो मैं सपोर्ट किया करो। 24 और 8, देखो यहां डिवीजन लिखा है, तो ये बच्चा 3 हो जाएगा। पहले बोलो हाँ, यहां कोई दिक्कत नहीं। 72 ऐसे रखो, -4 ऐसे। खुशी मिलती है ना जब कोई लाइक करता है। 36 18 16। मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज देखो, यहां हल्का सा पेशेंस रखना, हल्का सा, क्योंकि यह 2 आएगा, ये हो गया 42, इससे जो सॉल्यूशन आएगा वो 42 हो गया। 4 का यहां गुणा करोगे 168 आएगा, ये माइनस में आ गया, और ये 72 ऐसे, प्लस का 20 आ गया। अभी भी पेशेंस रखो, साफ साफ निगेटिव आंसर आना है। 168 में, चलो 168 में प्लस का 92, यानी 76 माइनस में आएगा। यही आंसर है। ठोको लाइक, बोलो हाँ। ये क्वेश्चन आयु संबंधित समस्या हल्का सा अच्छा, मतलब ये टफ नहीं है। पेपर टाइम बच्चे नहीं कर पाए होंगे, कंफ्यूजिया गए होंगे, का दे दिया, समझना। 5 वर्ष पूर्व पिता और उसके पुत्र की आयु 7 और 2 थी। हमने बताया कि इस लाइन के ऊपर गए तो 7 और 2 था। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता और उसके पुत्र की आयु 9 और 4 की होगी, 9 और 4 की होगी। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि ये 5 साल पहले का मैटर है और ये 5 साल बाद का मैटर है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। कहता कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी, ये हमें निकालना है। हम डरते किस बात के? देखो इसका भी अंतर 5, इसका भी अंतर 5, कोई दिक्कत नहीं। 9 में से 7 गया, 2 आया। यही 2 बराबर 10 के, यानी 1 बराबर 5 के, यानी पिताजी यहां 35 के, बेटा यहां 10 के। प्रेजेंट में बेटा, प्रेजेंट में 35, मतलब पिताजी 40 और बेटा 15 के। ये वर्तमान है। अब देखना, इसके बाद अगर आप दिमाग लगाते हो तो फिर दिक्कत है। ऑप्शंस काहे के लिए दिए गए? 40 में 8 जोड़ोगे 48, 15 में 8 23, कभी डबल नहीं होगा। 9 जोड़ोगे 49, 25, 15 में 9 जोड़ोगे तो 24, 24 का 49 नहीं, 10 जोड़ो, यही 10। 40 में 10 जोड़ा 50, 15 में 10 जोड़ा तो 25, यानी 10 साल बाद पापा बेटा से दुगने हो जाएंगे। कैसा लग रहा है? बोलो मगर प्यार से। ना 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 ना, अभी डिफिकल्ट आएंगे, ऐसा नहीं है। देखो 38 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें 5-6 अच्छे क्वेश्चंस हैं। अच्छे क्या है कि पेपर टाइम नहीं दिमाग में आता है। आपको लगता होगा वो पेपर के टाइम हैंडल की बात कर रहा हूं, आते 35 से मैं 38 कराऊंगा। अभी देखना आएंगे मेरे भाई, जहर आने वाला है। अब जैसे ये हल्का सा जहर आया, पहला क्वेश्चन हल्का सा जहर। जहर उन लोगों के लिए है जो वास्तव में नहीं पढ़ रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर एसएससी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। अब इसके चक्कर में तुम पूरी एसएससी किताब ना पढ़ लेना। याद करो, हमने 400 ज्योमेट्री के क्वेश्चन प्रकाश अवस्थी ऐप में फ्री किए थे, उनमें से एक क्वेश्चन यही है, सर्कल का। ठीक है, वही क्वेश्चन छाप दिया, 90 आएगा डायरेक्ट। सर कैसे कैसे कैसे? चलो पहले कैसे क्या उसको सिखाते हैं। हल्का सा याद करना, अभी खुशी मिलेगी। इस क्वेश्चन को बच्चा पेपर टाइम नहीं बना पाया होगा, हम जानते हैं, पहले समझो। पेपर टाइम नहीं बना पाया होगा, अभी तो बादशाह है बच्चा। ये सर्कल, मेरी बात को समझना, अभी आपको सब बिल्कुल आसान क्वेश्चन लगेगा और याद आएगा कि प्रकाश सर ने भर भर के पढ़ाया है। हमने आपको यह बताया कि किसी भी बाहरी बिंदु से सर्कल पे जो टेंजेंट होती है ये बराबर होती है। ना कोई ना बोलना, बहुत खराब लगने वाला है मुझे। ये बी ये, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। हमने ये बताया कि ये टेंजेंट यहां सेंटर से परपेंडिकुलर होंगी, यानी लंबवत होंगी, ये बताया। भाषा भी समझना,
हमने ये भी बताया कि अगर हम ऐसे जाते हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है, यानी ये थीटा और ये थीटा होता है। बोलो हाँ। हमने ये भी बताया कि जो ये एंगल होगा अल्फा, वही एंगल ये होगा अल्फा। फिर हमने बताया कि बच्चा ऐसे करके ये लाइन आती है तो ये यहां से परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि ये भी टेंजेंट होती है। हमने ये बताया कि ये जो लाइन आ रही है ऐसे, तो ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा, ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा, कोण समद्विभाजक। याद करो, कभी ना कभी तो याद आएगा। हमने ये भी बताया कि ये θ1 तो ये भी θ1 होगा, ये θ1 तो ये भी θ1, ये θ2 तो ये भी θ2 होगा। बोलो हाँ। बस क्वेश्चन में आपको, जो अभी क्वेश्चन है, बस ये चीज आपको निकालनी होगी उस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है। इतना ज्ञान हमेशा दिया है। देखो, हल्का सा तो बदलाव एग्जामिनेशन हॉल में होगा ही होगा। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्लास खत्म होने के बाद डालेंगे सॉल्यूशन की। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सम्मान करेंगे। क्या करेंगे? सम्मान देंगे इस क्वेश्चन को। समझना, कहता है ए बी सी डी आर पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ये कोई एक सर्कल है, लाइव देखिए, सर्कल है, और हमसे कह रहा है भैया ये टेंजेंट है पैरेलल, यानी ए बी और सी डी। क्योंकि जो बोलेगा आप वही करोगे, एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। इसने यही बोला कि ए बी सी डी कॉमा केंद्र ओ वाले, यानी सेंटर ओ वाले समांतर स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं। अब कह रहा है बिंदु P और Q क्रमशः ए बी सी डी पर इस प्रकार है। देखो, P जनरली बच्चे के दिमाग में आएगा कि P और Q यहां होगा। पहले समझो, जनरली मेरी बात को समझो, जैसे आप लोग सोचते हो मैं वैसे बता रहा हूं। जनरली ये आएगा कि P और Q यहां पर है। फिर आगे कहता है PQ वृत्त को R पर स्पर्श करता है। जहां इसने ये बात बोल दी, मेरे देवता, P और Q यहां नहीं, ये देखो, ये होगा P और ये Q होगा। और कहां टच कर रहा है? R में टच कर रहा है। भाषा पढ़िए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। फिर कहता है हमसे कि प्रभु POQ बता दो। अब देखो, अगर आपने बढ़िया पढ़ा है तो आप क्या क्या जानते हो। ये 90 होता है, ये 90 होता है, बढ़िया पढ़े हो, ये 90 होता है। पहले बोलो हाँ। हम ये नहीं कह रहे कि ये स्क्वायर है, हमने अभी ऐसा नहीं बोला कि ये स्क्वायर है, पर इतना जानते हो कि ये त्रिज्या होता है, ये त्रिज्या होता है, ये त्रिज्या। मेरे एक एक शब्द को डिकोड करना। फिर एक चीज बताओ, अगर मैंने ऐसे लाइन मिला दी और ऐसे लाइन मिला दी, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में एक बात तो जरूर आएगी, एंगल बाइसेक्टर, यानी ये कोण समद्विभाजक, ये भी कोण समद्विभाजक। ना कोई ना कहना, मेरा दिल टूट जाता है, टूट जाता है। बोलो हाँ। और आप ये कहोगे सर ये θ1, ये भी θ1, अभी बताया है, और ये भी एंगल बाइसेक्टर। हमने नहीं कहा कि ये स्क्वायर है, हमने कहीं बोला हो तो बताओ स्क्वायर है, हमारे शब्द ऐसे नहीं है। पर ये θ2 और ये θ2 होगा। पर इतना तो जानते हो कि ये पूरा का पूरा 180 होता है। बोलो बोलो, टेल 2θ1 2θ2 बराबर 180। और देवताओं, θ1 प्लस θ2 किसके? 90 के। बोलो बोलो, टेल। यानी ये दोनों एंगल का जो सम है वो क्या हो गया? 90 हो गया। क्या हो गया? 90 हो गया। क्या हो गया? 90। और हमका का चाह रहा है POQ। आप दुनिया भर की जगह सीखोगे, सिमिलरिटी, दुनियालिटी पढ़ाएंगे, हमने वो नहीं बताया। कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। ये टेंजेंट पैरेलल कहां है सर जी? अरे देवता, अब का तुम्हारे लिए सीधी सीधी बनाए का एमा का बिल्ला है, समांतर रेखाएं। कहां गया इंग्लिश? पैरेलल टेंजेंट है। हमारी पैरेलल नजर नहीं आ रही तो समझ रहे हो ना, तुम वहीं आके बना दो। समझ गए देवता? चलिए ठोको लाइक, बोलो हाँ। इसी बात में सभी लोगों से लाइक चाहिए मुझे। टोटल लाइक मुझे चाहिए 2000। अब एक कह रहा 45 कैसे? अरे हमने 45 कहां से निकाला? हमने तो θ1 प्लस θ2 निकाला वाया प्रकाश कला।
यानी कॉन्सेप्ट इज द, कहां गया, दया 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 दया, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। हमने कहीं वो नहीं किया, हमने बस लाइनों को बिल्कुल प्रॉपर किया। यहां 180 इसलिए आया क्योंकि ये सेंटर से बिल्कुल 90 जाएगा, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, दैट्स वाई ये इतना। अब यहां जब आप डायग्राम में देखोगे, यहां सीधा नहीं है क्योंकि पैरेलल नहीं है, तो कहीं मैंने 180 नहीं लिखा है। ये लगाओ दिमाग, दिल लगा के पेपर नहीं देते हैं। हां बच्चों, आपको बता दे, ये किताब रामबाण हम आपको पढ़ा रहे हैं विद कॉन्सेप्ट। ये किताब आपने अगर हमसे पढ़ ली है, प्रॉपर हमसे पढ़ ली है कॉन्सेप्ट के साथ, जिसको प्रकाश अवस्थी ऐप में बहुत कम दामों में 99 रुपीज में पढ़ा रहे हैं, सिर्फ 99 रुपीज में, और दिल से पढ़ा रहे हैं। इसमें एक किताब नहीं, एक नहीं, 1600 मैथ की भी किताब लॉन्च कर दी है, CHSL के पेपर भी लॉन्च कर दिए हैं। एक बार मेरे कहने पर प्रकाश अवस्थी ऐप डाउनलोड करना और इस कोर्स को देखना, आत्मा तृप्त हो जाएगी। प्यारा क्वेश्चन, जी हां, पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ, वो भी सिर्फ लाइव क्लास उसकी फ्री है, पढ़ते रहो, सीखते रहो। राम किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 10% छूट देता है। देखिए अपना तरीका चलेगा, हम ऐसे ही पढ़ाएं, CP MP SP। 10% छूट का अर्थ होता है 1/10, यानी 10 की चीज कितने पे, 9 में। 12.5% का लाभ, 12.5 का मतलब 1/8। सीधी सी बात, 8 की चीज 9 में। और देवताओं, दोनों में सेलिंग सेम है। हमसे कहता है यदि वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचे, यानी 8 की चीज 10 में बेचे, अंतर क्या है दोनों में? 25% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चा सीखेगा। कैसा लग रहा है? हर एक जहर को निकाला जाएगा। हां, अब जैसे ये क्वेश्चन हल्का सा नया आया, देखिए ये टफ नहीं है, ये प्रीवियस ईयर में शायद आपने देखा हो अभी, ठीक है, रेलवे के प्रीवियस ईयर में शायद देखा हो, ठीक है, बाकी एग्जाम में दिख जाता है। आसान क्वेश्चन है, सिर्फ बच्चा डरा है एग्जाम में। अभी देखना, अभी आपको याद आएगा, सिर्फ बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में डरता है, मासूम सा बच्चा है। देखना, कहता है ABCD एक आयत, बड़े प्यार से एक आयत बना लो। और वैसे सभी जानते हैं मैं एडवांस का टीचर ही हूं, तो अपने को तो फर्क ही नहीं पड़ता कैसा भी क्वेश्चन हो। AB 10 है, BC 8 है। कहता है, देखो यहां क्या कह रहा है, ओ आयत ABCD की 3 भुजाएं AB BC और CD को स्पर्श करता है। किसको करता है? AB BC और CD को स्पर्श करता है। AB BC और CD को स्पर्श करता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अरे मेरे देवता, स्पर्श कराओ, स्पर्श कराओ। कैसा लग रहा है? देखने में अच्छा लग रहा होगा। अब कहता है कि प्रभु OBC का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब बच्चा कंफ्यूजन में, अरे देवताओं, मेरे प्यारे देवताओं, आप ये बताओ, ये 8 है, ये 8 है, तो ये 4 होगा और ये 4 होगा कि नहीं? देवता ये भी 4 होगा कि नहीं, पहले ये बताओ। और अगर इसका सेंटर O है, हमें कोनो तकलीफ नहीं। हमें किस बात की तकलीफ? मेरे प्रभु, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90। ये डंडी जो निकालोगे बच्चा, 4√2 आएगी कि नहीं आएगी? ये डंडी निकालोगे तो ये भी क्या आएगी? 4√2 आएगी कि नहीं आएगी? अभी थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन से जाने थे कि ये चीज 90 हो जाएगा, थोड़ी देर पहले से ही जाने थे। बोलो, और वैसे भी 90 हो जाएगा। बोलो बोलो। और मेरे भाई 4√2 पाइथागोरस है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2 4√2, अरे 4√2 16 आंसर। कैसा लगा? अब सारे बन रहे होंगे, सारे बन रहे होंगे। अभी आएंगे अच्छे क्वेश्चन। बोलो बोलो, खुशी मिली कि नहीं मिली इस क्वेश्चन में? PDF टेलीग्राम में दे देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भले ज्वाइन होना मेरे टेलीग्राम में या नहीं, क्लास खत्म होने के 10 मिनट बाद PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं?
बढ़िया से पढ़ो मेरे भाई, मेहनत है, ये अभी कहीं सोल्यूशन मार्केट में आए नहीं है, अभी तो बहुत से टीचर जूझ रहे होंगे इन क्वेश्चनों में। हम इसलिए बता रहे क्योंकि जनरली हम एडवांस ज्यादा पढ़ाते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान है। हम ये नहीं कह टीचरों को आता नहीं है, पर समय लगेगा एग्जैक्ट चीजों को लाने में। एक पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है, यानी मैन किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। एक महिला उसी काम को 30 दिन में कर सकती है, यानी एक वुमेन उसी काम को 30 दिन में कर सकती है। कहता है 2 पुरुष 3 महिलाएं, तो इसके लिए कोई नया रूल नहीं, इसका एलसीएम लो 60। ये 3 आया, ये 2 पुरुष, एक पुरुष 3 लड्डू, 2 पुरुष 6 लड्डू, एक महिला 2, 3 महिला 6 लड्डू, 6 दूनी 12, एक दिन में खाते ही खाने 60 है। 60/12 क्या उत्तर हमारा? 5 आंसर। 68 के बाद 78, ठोको लाइक्स, बोलो हाँ। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। कहता है एक निश्चित, अब देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लोगों को लग रहा होगा, फर्जी क्वेश्चन है। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया 10 वर्ष में 75% की वृद्धि हुई, यानी 10 वर्ष में आपको एज ए ब्याज के रूप में 75% मिले। समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे समान धनराशि 6 वर्ष में कितना प्रतिशत होगी, यानी हमसे 6 वर्ष में कितना प्रतिशत वृद्धि बोल रहा है ना, तो बस यही तो निकालना है। आप मोटा मोटा देखो, कहते हैं इसका रेशियो लोगे तो 5 और 3 आएगा, 5 में किसका गुणा करोगे 75 आएगा, तो खुद बोलो कि सर 15 गुणे 5 75, तो 3 में भी किसका गुणा करोगे 15 का, यानी 45 एज ए परसेंटेज आएगा। और ऐसे ही आपको परसेंटेज चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही परसेंटेज पढ़ा रहे हैं। नहीं, ये पहला सेट है, हो सकता है अभी कई क्वेश्चन आएंगे, बच्चा काहे परेशान हो रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन है जो आपका दिमाग खराब कर देगा। हमने पहले बताया था कि बच्चा जो क्वेश्चन टफ होगा वो एसआई सीआई का या सिंपल इंटरेस्ट का होगा, बाकी का टफ नहीं होता है। और टीसीएस जब से आई तब से, अब जैसे ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आपको मेंस्ट्रुएशन पढ़ाया मैंने यूथ का, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, जाकर देखो सेम क्वेश्चन, ना इधर ना उधर। अब डिजिट तो चेंज करेगा और हल्का सा चीज चेंज किया, अभी इस बस ये लाइन के कारण बच्चा खेल गया होगा। कहता है एक शंक्वाकार तंबू के आधार, अब जाके देखना, तंबू के आधार का त्रिज्या 9 है, इसकी ऊंचाई 12 है, तो ये एक तंबू है, क्योंकि यूथ की किताब टाइप वाइज है ना मेरे भाई। अब देखो क्या कह रहा है समझना, त्रिज्या 9 है, हाइट 12 है, जैसा क्वेश्चन बोला वैसा बनाओ। यदि इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री इतना है तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक क्या, कुल लागत क्या। मेरे भाई एक चीज बताओ, तंबू बनाओगे तो जो ये ब्लू कलर से बनाया है, तो ये 2 डंडी यानी कर्व सरफेस एरिया होता है पाई RL, ये करना होगा। और यहां पर भी आपको हल्का सा दिमाग लगाना होगा, 12 9 तो ट्रिपलेट्स होता है 15। पाई को ऐसे रखो, सर ऐसे क्यों, क्योंकि ये खेल गया है हल्का सा, पाई ऐसे 9 यानी त्रिज्या तो 9 ही है, लंबाई 15, सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और ये चीज जो रखना है वो 100/पाई रखेंगे, पाई से पाई गया, 15 9 135 00 135 00 आंसर, ये आंसर है। कहां गया, ठीक है। अभी हाल ही में पढ़ाया है आपको, आप लोग खुद ही बता सकते हो, समझे नहीं, जिसने मुझसे पढ़ा है वो खुद ही बता सकता है कैसा लग रहा है। सारे अभी देखना मेंस्ट्रुएशन अभी हाल ही में मैंने पढ़ाए हैं, सारे फर्जी क्वेश्चन है, कर नहीं पाया कोई, तो वो बात की बात है। ये एक अच्छा क्वेश्चन आया, बच्चा इस क्वेश्चन से डर गया। आपको बता दें यूथ का जो पहले भी किताब पढ़ाया गया था उसमें भी सीआई के जहरीले क्वेश्चन थे, ये भी हल्का सा जहरीला है, ये कैलकुलेटिव है। पर जब कैलकुलेटिव है तो दिल नहीं लगाना है, दिमाग लगा के आंसर दे दो। अभी दिखाते हैं कैसे, लाइव डेमो, पहले समझो। ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना। अभी देखना हम कैसे करेंगे, बच्चा तो जूझ गया होगा पेपर में। 2 वर्ष में कोई पैसा 56,180 हो जाता है और 3 वर्ष में वही पैसा 59,550.80 हो जाता है।
सभी लोग जानते हैं, मान लो 2 वर्ष बाद मेरे खाते में इतना रुपया और तीसरे वर्ष में इतना, यानी 1 साल का अंतर, इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगा। यानी इन दोनों का अंतर 80 पैसा, 0 बस ये वैल्यू सही लिखिए ना, मेरे साथ बहुत खेला होता है। 15 में से 8 गया 7 आया, 15 में से 8 गया 7, 14, 4 में से 1 गया 3 आया, शायद ये भी 3 आया, ये भी 3 आया। 1 सेकंड दया, 1 सेकंड, नीचे प्रिंसिपल 56180 इंटू 100। दोस्तों आपको बता दें, ऐसे क्वेश्चन में आपको डरना है, बस ये भाग देने में डर रहा है। अरे मेरे भाई, ये 5 है, ये 3, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, यानी 6 बार चेक करो। 8 छंग 48, 8 का गुणा करोगे 8 छंग 48, 4 हासिल, बोलो हाँ। और 1 मिनट, 6 का गुणा, सॉरी 6 का, इसमें 6 का गुणा कर रहे हैं चेक करने के लिए कि जा रहा है कि नहीं। ये 100 से करोगे तो ये दशमलव हट जाएगा, 2 जीरो हटा दो, 1 जीरो रहेगा। 8 छंग 48, 4 हासिल, 6 4 10 जीरो, 7 छंग 36 और 1 37, 1 हासिल, 3 हासिल, 30। ये 6 बार में ही जा रहा है। ये भाग देने में बच्चा डर गया। और अब यहीं रुक जाओ और चीजों को समझो। चीजों को क्या समझो, ये चीज है, आप मिनिमम समझो। यहां समझना कि कोई अगर प्रिंसिपल होता है, मेरी बात मोटा मोटा समझना, और अगर मैं उस प्रिंसिपल का देखूं 6 दूनी 12.36% लगकर ये वैल्यू आई होगी। बोलो बोलो, अब ये कैसे भाई? 1 साल का 6%, फिर 6 दूनी 12, 6 का स्क्वायर 36, प्रिंसिपल का हुआ होगा मोटा मोटा। आप देखो कि जो 50,000 दिख रहा है, इसका 12% कितना होता है? तो 50,000 का 12% 6,000 समथिंग होता है, 6,000 होगा। और 0.36% निकालोगे तो 180 भी आ जाएगा। दैट्स वाई पहला आंसर। पर एक बच्चे ने मुझसे मुस्कुरा के कहा, सर हमको नहीं आया। जहां उसने उसकी मुस्कान को मैंने देखा, मैंने कहा नहीं बच्चा, बताएंगे। तो ये ब्याज जुड़ जाएगा किसी प्रिंसिपल का। 100 में 12 दशमलव जोड़ दोगे तो 112.36 अपॉन 100, क्योंकि बच्चे की मुस्कान के कारण तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दशमलव हटाओ, नीचे 2 ठो जीरो लगाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो, कोई रॉकेट साइंस प्रकाश सर करने वाले नहीं है। प्रकाश सर यही कहने वाले हैं क्या कि ये वैल्यू 5 बार में जाती है, P बराबर 5 के बाद 4 ठो जीरो। अब इन्हीं क्वेश्चन में डर गया बच्चा। क्यों? क्योंकि जब आप लोग तैयारी कर रहे थे तब ऐसे क्वेश्चन आए, प्रीवियस ईयर रेलवे में ऐसे क्वेश्चन हैं, पर आप क्या करते हो? हम सॉल्व नहीं करेंगे। और जब सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर खेला तो हो ही जाएगा। समझ गए? एक बच्चा कह रहा मैम का नाम दया है। नहीं भैया, ठीक है, मैम का नाम स्वाति है। देवताओं, आसान है कि नहीं? एक बार दिल से तो बोलो। सभी लोग शेयर करेंगे आज का लेक्चर, तभी कल वाला लेक्चर जबरदस्त दूंगा मैं। ये क्वेश्चन, ये डिजिट आपको दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी तो हम यहां लिख देते हैं। अभी हाल ही में हम बोर्ड मास करा भी रहे हैं, दिन में जहरीले क्वेश्चन। बच्चों ने डरा दिया, सर बोर्ड मास का जहर वाले क्वेश्चन आए। इस चक्कर में हम 40 क्वेश्चन जहर वाले यूट्यूब में कराए हैं, एसएससी के बड़े बड़े। अब ये सस्ते वाले क्वेश्चन अब नहीं बनते पेपर में, तो मैं क्या कर सकता हूं मेरे भाई? अब देखो, मैं डेली बोर्ड मास करा रहा हूं, इसी चक्कर में डरा दिया बच्चों ने मुझे। प्यारे दोस्तों, 1 ऐसे रखोगे, 4 डिवाइड बाय 5 यानी 4/5, 4/5। अब देखो ये 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 प्लस 2 इंटू 8। बड़े पेशेंस से करना, हल्का सा खेला हो गया, क्वेश्चन गलत। ये 9 × 72, 9 × 72, 72 माइनस 8 जो भी होता लिख दो। 72 माइनस 8 64 होता है। 8 से ये 8 बार में गया। बड़ा पेशेंस रखना। अब एक चीज देखो, ये चीज जो आएगी इससे माइनस का 1 आएगा। 5 माइनस का 1/5 यानी 1 प्लस 1/5। हो सकता है मेरा आंसर गलत हो जाए भी। 5 1 6, 6/5 गुणे 8। अब देखो, हो गया ना मिस्टेक? बोलो बोलो, हो गया ना मिस्टेक? सर ऐसा क्यों मिस्टेक हो गया? क्योंकि मैंने इससे ये काटा
और यही हो रहा होगा पेपर में आपके साथ, जो अभी मेरे साथ हुआ। सर कैसे काटा? अरे 8 से ये काटोगे तो गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये तो इसके साथ है ना मेरे भाई। बोलो बोलो, टेल टेल, चलो ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। अरे देवताओं जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से। और सावधान रहे, सतर्क रहे, और खेलने से पहले 4 बार सोच ले। माइनस में है ना 1 ऐसे, इधर से अभी जो आया था वो 5 दुना नहीं, -1, माइनस का 1/5 यानी माइनस का 8/5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये तो मेरे साथ खेला हो रहा है, क्वेश्चन सही लिखा है मैंने। एक सेकंड मेरे दोस्तों, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। तो सही काटा था, एक्चुअल में इसके नीचे ये था, ठीक है। कभी कभी होता है जब इतने सारे बता दिए, अब पेशेंस से बताएंगे। 8 से ये 8 बार में गया, वो मैं पूरा समझ रहा था तो दिमाग मेरा इधर उधर जा रहा था, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू माइनस का 1/5 आता है, यहां गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/5 गुणे 8। कभी कभी ज्यादा खेला हो जाता है और ये 41/40 हो गया, यही आंसर होगा, ठीक है। 41/40 इज द राइट आंसर, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। हल्का सा मिस्टेक हुआ था मेरे से, मैं ये सोच रहा था कि ये जो लाइन है वो पूरे में है, यहां मेरी बार बार निगाहें जा ही नहीं रहती, हम भी यही बोल दिए, तो बिल्कुल सही कर रहा था मैं पहले ही, बस हो जाता है कभी कभी, चलो कोई बात नहीं। अब इतने सारे बता दिए तो दिमाग भाग जाता है ना। बच्चा 92 नंबर क्वेश्चन, फर्जी क्वेश्चन, सर बड़ा टफ आया। अरे भैया ऑप्शंस काहे के लिए रखो, 4 तिहाई 12 14, ये गलत। 5 तिहाई 15 -2 13, सही है। यहां रखो 5 का स्क्वायर 25, नहीं वाई रखना है ना, वाई 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 वाई, तो -1 माइनस माइनस प्लस, ये +4 यानी ये भी नहीं होगा। 2 रखो 6 और 6 दूनी 12, ये नहीं, यानी ये आंसर रख के देखो। 3 त्रिका 9, 2 दूना 4 13, इधर आके रखो। 2 रखो y की जगह, 4 - 8 + 4 0, तो ये आंसर। अब ये नहीं कि तुम जुझारू हो गए इसको सॉल्व करो, ऐसे क्वेश्चनों को वाया ऑप्शंस करना, आपका आंसर जरूर आएगा। ठोको लाइक, ठोको। 92 के बाद 93, देखो सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास कई सारे दे रहा है, अब देखो कितने प्यार से। 56 ऐसे, डिवीजन लिखा है तो नीचे 14 लाओ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 12 गुणे 6 ऐसे, 3 यहां लाओ, +10 बराबर जेड के। बड़े प्यार से सॉल्व करना दोस्तों। 14 से ये 4 बार में गया, ये 16 हो गया, 3 से ये 2 बार में, ये 24 हो गया, प्लस का 10, यानी 26 में 24 गया तो 2 आएगा, यही जेड कहलाएगा। अब ये क्वेश्चन बच्चा घबराया पर पेपर में आसान आया। कहता है इनमें से सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल क्या है। देखो एक चीज समझो, मोटा मोटा ये एक पहले समझो, चलो मैं लिख देता हूं, कल को कोई ये ना कहे कि सर आप बहुत शॉर्टकट मारने लग गए हो आजकल। मैं आपको बस थोड़ा सा कॉमन सेंस दे सकता हूं। 25 पैसे, 66 पैसे, 80 पैसे, 5/8 बहुत कम आएगा, 75 पैसे, तो यानी 4/5 हमारा लार्जर हो जाएगा, सबसे बड़ा, क्योंकि ये 80 पैसे आया। अब इतना सीखना पड़ेगा मेरे भाई। और इनमें से सबसे छोटा 25 पैसे होता है, बोलो हां। और कह रहा सबसे छोटा सबसे बड़ा का गुणा करो, 1/4 गुणे 4/5, तो यानी 1/5 आया के का मान, यानी अगर 1/k का बात करें तो वो 5 होगा। बस यहां रख दो 1/k 5, 5 + 4, और यहां 5 - 2, तो ये 9 हो गया, ये 3, यानी 27 इज द राइट आंसर। 27 इसका आंसर आएगा 94 का। देवताओं खुश हो जाओ,
कहता है 16, 25, 13, 26, 15 का औसत के, यानी इसका औसत के, इसको जोड़ो 6, 5, 11, 3, 11, 3 कितना होता है 14, 14, 5, 19, 19, 6, 25, हासिल 2 ठो, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 95/5 यानी 19 आएगा। यहां 19 दूना 38 प्लस 11 यानी √49, बाहर आया 7। ठोको लाइक, बोलो हां। ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखकर बच्चा घबरा गया। सेम क्वेश्चन आप जाना मेरे कहने पे जाके देखना, यूथ की किताब में, किसमें जाकर देखना, कौन वाले क्वेश्चन में आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। अब वैल्यू तो इधर उधर करेगा पर पूरा का पूरा डायग्राम यही है, एज इट इज डायग्राम है बच्चा, एज इट इज। देखो यूथ की जो नई किताब पढ़ा रहे हैं, सेम क्वेश्चन है। एक लंबवती शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया। अब अर्धगोले के ऊपर तो कुछ ऐसा रखेगा ना, आपको डायग्राम से याद आएगा। देखो कुछ याद आया, बोलो बोलो। और ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, मान लो यूथ नहीं कोई और किताब पढ़ते हो तो भी 10th क्लास का क्वेश्चन है। एक लंबवती शंकु के अर्धगोले के ऊपर रखा गया। शंकु की आधार की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। अर्धगोले का व्यास 12 है, यानी इसकी त्रिज्या क्या होगी 6 होगी। बोलो बोलो, त्रिज्या क्या होगी 6 होगी। शंकु की ऊंचाई क्या है 8, तो ट्रिपलेट से ये 10 होगा। ये भी बोलो। कहता है पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने की लागत। अब देखो पाई सेंटीमीटर है, यानी 22 का गुणा नहीं करना, 22/7 का कोई जरूरत नहीं, उसका पाई हटा दो। तो कहता है पेंट करने की लागत, पेंट कहां होगा, इसके कर्व सरफेस में होगा, यानी पाई RL शंकु का होता है और इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r²। पेंट इसी में होगा। 25 रुपया बटा पाई, यानी 25/पाई ऐसे करोगे। बस पाई हटा दो, पाई का कोई रोल ही नहीं। बच्चा पेपर में पाई पाई चिल्ला रहा है, कोई रोल ही नहीं है। 6 × 10 60 होता है, 36 दूना 72 होता है, गुणा 25 होता है। ये 132 × 25 हो जाएगा। 25 दूना 50, 5 हासिल, 75, 5 80, 8 हासिल, 25, 8 33। कैसा लगा ये क्वेश्चन? अब ये नहीं कि सर 11 का मल्टीपल हवन करने लग जाओ, और अगर हवन करोगे तो ये भी 11 का मल्टीपल है, याद रखना। अगर हवन करोगे तो 3300 आंसर आएगा, क्योंकि यहां 11 का कोई रोल ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे मेरे देवताओं, अब कह दो 132 तो 11, वो 60 72 जोड़ने पर आया है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे बोलो मेरे प्रभु। ये सारे कराए हुए हैं। कहता है निम्न प्रेषणों के बहुलक और माध्य का अंतर। पहले इसका बहुलक निकालो। तो बहुलक में आपको देखो सबसे ज्यादा बार क्या दिख रहा है 12, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी बहुलक तो 12 हो गया। माध्य सबको जोड़ो तो 12, ऐसे करो 12 × 36 तो ये हो गया, 36 9 45 हो गया, 45 और 9 क्या होता है 45 9 54 हो गया। 54 और 54 6 60, 60 और 15 60 15 75, 5 80, ये 80 आ गया। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग दोगे, यानी इसका माध्य 8 होगा, बहुलक 12, अंतर 4, 4 इसका आंसर। क्या कह रहा है अभी समझना। कहता है एक गोली कोष की बाह्य त्रिज्या 9 है, कोष की मोटाई 1 है। अब ये शायद सेम क्वेश्चन कराया, अभी हाल ही कराया है। ठीक है, यूथ रेलवे नई वाली किताब जाकर देखो, जाकर देखो, सेम क्वेश्चन शायद कराया है कि आउटर रेडियस इसकी 9 है, इनर ये मोटाई 1 दे दी गई है 1, तो इनर रेडियस शायद 8 हो गई, इनर रेडियस 8 हो गई, और आयतन चाहिए तो 4/3 पाई 9 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब। बोलो हां, यही होगा मेरे भाई। सीधी सी बात, आयतन आयतन कर रहा है। अब यहां कट्टा पिट्टी करना है। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, 9 में से 8 गया 1 नहीं, 9 का क्यूब 729, 8 का 512। खेला हो जाता कभी कभी मेरे साथ भी। 7 ऐसे आएगा, 2 में से 1 गया 1 आएगा,
217 आया। अभी कट्टा पिट्टी करना पड़ेगा मेरे भाई। 7 से ये जाएगा 31 बार, और कुछ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसा करो, 4 गुणे 22 गुणे 31 करना पड़ेगा। अच्छा एक सेकंड, 4 गुणे 22 गुणे 31 करना पड़ेगा ना, करेंगे अगर दिमाग लग जाए। सही है, 4 दूना 8, 8 एकम 8, यानी यूनिट प्लेस में 8 होना चाहिए। बोलो हाँ। 5 है 15, 1 16, 8 नहीं होगा। 3 दूना 6, 2 8, ये होगा। 9 पन्ना 45, 3 8, 8 होगा। 27, 1 8 होगा। भाग देना पड़ेगा। मैंने नहीं सोचा था कि भाग दे, पर क्या करें दोस्तों, मुसीबत है पर हम करेंगे। एक चीज समझो, 22 को 11 गुणे 2 लिखेंगे, 8 का गुणा कर लो, 8 8 त्रिका 24 ऐसे। अब 11 का गुणा, देखो मेरे को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आप बाकी आप करो। 8 8 4 12, 4 2 6 1 7, 2 और 3 3728 बटा, क्या हो गया दया दया दया, क्या हो रहा है? नहीं, 2728 होगा बटा 3। भाग दो, इसको भाग दोगे 909 सही 1/3 ही आएगा, क्योंकि 27 27, यानी ये आंसर 909:1/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक, बोलो हाँ। एक बच्चा कह रहा जीएस और रीजनिंग भी करा दो। अरे नशे में हो क्या? जीएस तो खुद से पढ़ सकते हो, वही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं। रीजनिंग जूझो, ठीक है। मैथ का टीचर और रीजनिंग भी करा दो। 38 क्वेश्चन करा रहा हूं मैथ में, 35 हो गए, 36 हो गए, ये 37वां क्वेश्चन नहीं, ये 36वां क्वेश्चन है। लो, एक वृत्त की परिधि इतना, उसका क्षेत्रफल, ये लो, पाई का मतलब 11 का मल्टीपल आंसर। हाँ, क्योंकि एरिया पूछेगा सर्कल का, तो पाई आर स्क्वायर होगा, यानी 11 का मल्टीपल होगा। फिलहाल अभी याद कराएंगे। 6 5 11, 7 4 11, ठोको लाइक। ये देखो, ये 11, ये 12 नहीं होगा, 10 11 नहीं होगा, 12 11 नहीं होगा, आंसर ये हो गया। और याद करो, अभी हाल ही में इसका हमने भर भर के सिखाया। क्या सिखाया? कि अगर त्रिज्या 7 होती है तो वो बात की बात है, क्वेश्चन आसान है, हम जानते हैं। सरकमफेरेंस 44 होता है और एरिया 154 होता है। पहले बोलो हाँ, बोलो हाँ। और मैंने ये बताया कि अगर त्रिज्या में x का इंटू होगा तो सरकमफेरेंस में भी x का इंटू होगा, एरिया में एक x स्क्वायर का इंटू होगा। अब देखो, हमसे कहता है प्रभु 308 है, शायद यही क्वेश्चन ही है, लेटेस्ट में भी यही क्वेश्चन है, 44x के बराबर। साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 6 का गुणा हुआ होगा, नहीं इसका गुणा होगा, 24 होता है, 7 का गुणा होगा, मतलब x में 7, x बराबर 7 हो गया। 7 चौक 28, 2 हासिल, ये तो x बराबर 7, तो अगर एरिया देखेंगे तो ये हो जाएगा ना, यानी 154, 7 का स्क्वायर 49, बस ये एरिया। ठीक है, अब बाकी इसको गुणा उड़ा करो भाई, इतना तो आप दिमाग लगाओ। ठीक है, जनरल भी आपसे हो जाएगा। चलिए, 114 के बाद 115। दोस्तों थोड़ा सा अच्छा, टफ नहीं है, अच्छा हल्का सा अच्छा पेपर टाइम आपके साथ खेला होगा ऐसे में। किसी वस्तु के अंकित मूल क्रय मूल का रेशियो 5 और 3, अंकित मूल और क्रय मूल यानी सीपी एमपी एसपी, अंकित मूल 5 क्रय मूल 3, ये यदि वस्तु का विक्रय मूल 324 है, 324 यानी सेलिंग प्राइस, सॉरी 300 नहीं, 3024 दिया गया। फिर हमसे कहता है दुकानदार 16% 20% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो लाभ हानि, यानी ये जो कुछ कोई चीज होगी इसमें 2 डिस्काउंट दिए उसने, 16% वाला 20%, तो निकाल लो ना मेरे भाई, 16 20 दिया है। अरे ये वाला फॉर्मूला नहीं याद आ रहा कुछ? ये तो याद आ ही रहा होगा ना मेरे भाई, डिस्काउंट वाला जो निकालते थे हम लोग भर भर के, तो 16 गुणे 20 320 होगा ना, बटा 100, यानी ये हो गया 36 और 3.20, यानी
माइनस का 32.8% एज ए क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। माइनस का 32.8% डिस्काउंट हो गया। मान लो एमपी 100 था, मान लो एमपी 100 था, 100 में ये घटाओगे, मान लो 100 एज ए 100% एमपी था, 100 में 33 घटा दो तो 64 नहीं 67.2 67.2% की वैल्यू 3024। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, समझ गए। मतलब इतना तो एक आध क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे मेरे भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि हवन करने जा रहे हो पेपर में, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको मान सकते हैं। अब ये हमारा तरीका है तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 1% बराबर, इससे भाग दोगे तो ये 45 बार में जाएगा, 100% बराबर 4500 आएगा, यानी ये वैल्यू 4500 के बराबर होगी। और देखा ये जाए 5 बराबर 4500 के, तो 1 बराबर 5 बराबर 4500, तो 1 बराबर 900, तो ये 900 का गुणा हो जाएगा, यानी ये 2700 हो जाएगा। 2700 की चीज 3024 में बेचोगे तो अंतर 324 आएगा, यही आंसर। तो मेरे भाई बस ये एक छोटा सा भाग देना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन मेरे भाई? चलिए, कोई डाउट किसी को? नहीं। देखिए रेशियो में तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। एक आध बच्चे कह रहे हैं मिस्टेक है, वो स्वयं मिस्टेक है। 117 के बाद 119 नंबर हंसी वाला, y बराबर 2/3 बराबर z बराबर 8/15। अब आप डिसाइड कल करना कि किस किताब से पेपर आया, अभी नहीं, आज नहीं, क्योंकि कल के दोनों सेट करा दें तब हम बताएंगे कि कहां से पेपर था, कैसा था, ठीक है। तो दो चार क्वेश्चन तो आपको जहरीले मिलेंगे, पहले भी हैं, ग्रुप डी के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। डीआई सिर्फ एक आई, याद करो मैंने एक छोटा सा CVT2 के लिए वीडियो बनाया था, हमने कहा था डीआई अटेम्प्ट ही ना करना, बाद में करना, तो गलती से एक ही डीआई पूरे पेपर में पूछी पहले में, बाकी में 10-10 पूछे गए तो बात की बात है, मैंने अभी देखा नहीं, मैं पहले का बता रहा हूं। देखो यहां पर आपको ये डायग्राम शायद नजर नहीं आ रहा होगा, यही सत्य है, आप ओरिजिनल में भी देखोगे तो भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ये 40 है और ये प्रीवियस क्वेश्चन है, इससे पहले CVT 1 में सेम क्वेश्चन आ चुका है, सेम क्वेश्चन आ चुका है, कुछ नहीं है, फर्जी क्वेश्चन। अभी देखना, कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान वार्षिक प्रतिशत लाभ ग्राफ में सभी के दौरान औसत प्रतिशत लाभ के निकटतम है, यानी 40, 55, 45, 65, 70, 60 को जोड़ो, 130 ये हो गया, 130, 110, 240 हो गया, 280 हो गया, 280 और 55, 295 हो गया। 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, कितने हैं? 5, 3 सही जोड़ा मैंने, बस जोड़ा मैंने सही हो, बस ये देख लें। 7 6 13, 13 6 13 6 19, 19 से सही जोड़ा होगा, 23 4, मैंने जोड़ा गलत होगा, जोड़ गलत दिया, कभी कभी होता है। 7 6 13, 13 6 13 6 13 6 13 6 19 1 20, 20 4 24, 24 5 24 5 29, 24 5 19 और 29 4 33 बटा 6, 6 से भाग दो, तो 6 से भाग दोगे तो 6 पंचे 30, फिर 30, 55 पॉइंट समथिंग, 55 पॉइंट समथिंग। और हमसे कह रहा है किसके नियरेस्ट में आ रहा है, 2008 लिखा है, 55 इसी में है, यानी 2008 आंसर। बोलो मगर प्यार से, इसका आंसर यही आएगा, बोलो हां। तो प्यारे दोस्तों, बहुत प्यार से पढ़ाया जा रहा है, मोहब्बत से सिखाया गया,
ये सेट।